नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। मतलब क्या वाकई में ये इफेक्ट करता है तो कैसे करता है, आपको अपने जीवन में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए इस वीडियो के ही माध्यम से कैसे वास्तुशास्त्र का उपयोग करना है, क्यों वो आपके जीवन के अंदर काम करता है और किस तरीके से छोटे छोटे से इफेक्ट्स, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट आपके जीवन में लेकर आते हैं। क्यों साइंस को भी हम वास्तुशास्त्र का पार्ट मानते हैं या वास्तुशास्त्र को साइंस का पार्ट मानते हैं, इन सभी विषयों में बात करूंगा। और स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बोला हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए कैसे आपको वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले, क्या वाकई में ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? देखो, सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है अर्थ, क्योंकि भूमि है तो ही वास्तु है, तो ही हमारा जीवन है, बाकी सारे तत्व आगे पीछे हैं। या मैं यूं कहूं कि सबसे पहले भूमि का आधार है, तभी बाकी सारे तत्वों की भी महत्वता दिखाई देती है जीवन के अंदर। तो सबसे पहले जब हम भूमि की बात कर रहे हैं तो उसी भूमि पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए जहां पर कोई भी धूप ना हो, कोई भी छांव ना हो, सिर्फ अंधेरा हो और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई जीव जंतु ना हो, तो वो व्यक्ति डिमोरलाइज हो ही जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपनी आंखों को या अपने इर्द गिर्द लोग चाहिए ही चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अंधा भी हो तो भी उसको अपने आसपास लोग चाहिए या प्रकृति चाहिए, ताकि उसका जीवन इन्फ्लुएंस रहे। पुराने जमाने की बात करें तो हम मंदिरों में जाया करते थे ताकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता रहे। और भी अगर अच्छे से इस बात को समझें तो हमारे घर में अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से या जब भी कोई बच्चा होता था उस कमरे को सजाने के माध्यम से हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते थे। साइंस भी यही बात करती है कि जिस भी चीज को आप लगातार देखते हो, सोचते हो, वैसे विचार आपके मन में आने लगते हैं और आप फिर वैसे ही होते चले जाते हो। चाहे आपके फोन के वॉलपेपर्स हों, चाहे आपकी डायरीज हों, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, ये सभी चीजें इस पे काम करती हैं। पर वास्तुशास्त्र इनसे अलग क्यों है? क्यों ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं है या सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है? इसके ऊपर हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा काम तो बनना ही चाहिए, मेरे पास पैसा आना ही चाहिए। पर क्या वाकई में यह बात सही है कि सिर्फ जितने भी व्यापारी काम कर रहे हैं उनके पास पैसा है? कुछ व्यापारी काम नहीं भी करते, लेकिन किसी की किस्मत अच्छी है तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो हम बोलते हैं ये इसके पूर्वार्थ होंगे, पुराने कर्म होंगे, जो पिछले जन्म के इनके कर्म होते हैं वो होंगे, या उसका भाग्य ही बहुत अच्छा है। तो हम इन सब चीजों की यूटिलाइजेशन देखने लगते हैं। चलो फिर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं अर्थ का ही फिर से। जैसे आप देखते हैं कि अर्थ गोल है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह के लोग एक जैसे क्यों होते हैं? आप इस बारे में भी सोच के देखिए कि जब इंडियन लोग या चाइनीज लोग या किसी भी एक कॉन्टिनेंट के लोग, किसी भी एक देश के लोग किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं तो चौथी पांचवी पीढ़ी ऑटोमेटिकली वैसी ही दिखाई देने लगती है। फिर आयुर्वेद में भी यही बात कही जाती है कि जहां आप रहो वहीं का खाना आपको खाना चाहिए, जिससे आपको फायदा होता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जब अलग अलग दिशाओं में आपके घर में रखे होते हैं तो वो आपको अलग अलग रिजल्ट्स देने ही लगते हैं। सेम केस होता है बॉडी लैंग्वेज का। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा आहार करते हो, कैसा विचार दिखाते हो, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों को दिखाते हो, ताकि लोगों के सबकॉन्शियस पैटर्न में आपकी बातें जाने लग जाएं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फिर मैं मुद्दे की बात पर आऊंगा कि आपको कैसे इन सब चीजों को अचीव करना है। मैंने एक और बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सीखी कि अगर आप अपने माइंड को ट्रिक करने लगते हैं अमीरियत की तरफ, पैसे की तरफ, फॉर एग्जांपल आप लग्जरीज को अपनाएं, आप छोटी छोटी चीजों की जगह, कॉम्प्रोमाइज करने की जगह बड़ी चीजों के बारे में सोचें। फॉर एग्जांपल प्लेन की टिकट बाय करते टाइम हमेशा प्रीमियम जब आपके पास आने लगी तो बिजनेस क्लास आने लगी तो फर्स्ट क्लास की तरफ ऑटोमेटिकली जाने की कोशिश करें, तो आपका माइंड ट्रिक कर जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सफर ऐसा तय होने लग जाएगा कि आप ब्रांड की तरफ और अच्छी कमाई वाली चीजों की तरफ आकर्षित होने ही लग जाओगे, क्योंकि हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। क्योंकि आपका माइंड इसी तरीके से काम करता है, जिस भी स्पेस में आप हो वो स्पेस आपके अंदर घुलने लग जाती है, बसने लग जाती है और हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाती है और आपके माइंड में पैटर्न्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर देती है। हमारे शास्त्र इतने अच्छे हैं कि मून को मन कहा गया और वैसे ही मन में साइंस कहता है कि अलग अलग धब्बे बन जाते हैं यादों के, जैसे कि मून के ऊपर धब्बे हैं।
ये सब चीजें कोरिलेट करती हैं जब आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। एस्ट्रोलॉजी है प्लैनेट्स और वास्तु है आपका घर, वो एक स्पेस जिसके अंदर आपका पूरा जीवन बीतने वाला है। ये 5 तत्वों पर आधारित है, ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट्स की। घर में पड़े हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स दे सकते हैं और साथ में बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको कैसे मैनेज करना है, सबसे पहली बात आती है ऑब्जेक्ट्स या पेंटिंग्स में चूज किए गए साइकोलॉजिकल कलर्स। जब भी आप लाइटर शेड्स ऑफ कलर्स का इस्तेमाल करोगे अपने जीवन में, आपके जीवन में कामनेस आ ही जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये भी साइंस ही कहती है, ये भी कलर थ्योरी ही कहती है, ये कोई डायरेक्ट वास्तुशास्त्र नहीं है। दिस इज अ प्योर साइंस कि जब आप कलर का इस्तेमाल करोगे, लाइट कलर का इस्तेमाल करोगे, तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जितना ज्यादा आपके घर में रेड कलर है, उतना ज्यादा फायर की नेचर के आप लोग हो जाओगे, उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े आपके घर में होने लग जाएंगे। जितना ज्यादा येलो कलर है, स्टेबिलिटी का कारक बनाएगा। जितना ब्लू कलर है, उतना कामनेस के साथ साथ में आपको व्यापार की तरफ आकर्षित करेगा और आप इमोशनल भी हो जाओगे। इसी तरीके की चीजें जब आप जोड़ते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे ये काम करता है। प्रॉब्लम कब आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी लैंड है, ये पूरी अर्थ है। एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है, एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ वेस्ट है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट की कही गई है, या वाटर जैसे गुणधर्म उसके अंदर हैं। जब आप यहां फायर को लेकर आओगे, फायर के ऑब्जेक्ट्स को लेकर आओगे, तो ये एंटी एलिमेंट कहलाएगा। तो नॉर्थ में क्या रखकर आपको पैसा आ सकता है? आप प्लांट्स को रखिए, आपके पास पैसा आएगा। आप अपनी इमेजेस को लगाइए, आपके पास पैसा आएगा। आप ग्लोब रखिए, आपके पास पैसा आएगा। आप लोकर रखिए, आपके पास पैसा आएगा। आप अच्छी काम पेंटिंग लगाइए। ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं उनको आप जाकर नॉर्थ में लगाएंगे, आपके पास पैसा आएगा, कामनेस आएगी और आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही कोई एक रेमेडी क्यों नहीं बता देते? बिकॉज मैं डायरेक्टली रेमेडी सेलिंग पर विश्वास नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि आप सभी को सीखना जरूरी है। आप किसी के पास जाएं तो आपको ये पता लगे कि ये पेंटिंग इस तरीके के रिजल्ट देगी, इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए ही चाहिए। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फायर की। तो ऐसी चीजें जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, रॉब है, एंथुजियाज्म है, पैशन है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, ये सब रेड ऑरेंजिश कलर की थीम है। इसको रखना है फायर के जोन्स, मतलब साउथ डायरेक्शन में। अब आप इस चीज को वैसे भी गौर तलब करके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जब आप अपनी फिजिकलिटी के ऊपर बात करते हैं, इसको अपनाने की बात करते हैं, तो आप अपने ही घर में नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर कुछ देर बिताइए और फिर अपने ही घर में साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ देर बिताने की कोशिश कीजिए। आपको ये बकायदा समझ में आएगा कि कहां आप ज्यादा फायरी हो रहे हैं, कहां आप ज्यादा काम हो रहे हैं। फिर बात करते हैं एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो है आपका मंदिर। जहां पर भी आपके घर का मंदिर है, एक बात, वहां पर रोशनी जरूर आए, क्योंकि वही आपके जीवन में रोशनी लेकर आता है। अगर वहां पर रोशनी नहीं आ सकती तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो हो ही, ये आपकी पहली पहल होनी चाहिए। हालांकि रोशनी वाला मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही अच्छा है, बाकी किसी डायरेक्शन में अच्छा नहीं है। पर नॉर्थ ईस्ट में रोशनी भी आती है और आपका मंदिर भी है, आपके जीवन में और पॉजिटिविटी और रौनक आएगी। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे वास्तुकार, वास्तुविद पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो पिरामिड्स आपके जीवन में तबाही ला सकते हैं, क्योंकि एक पिरामिड की संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि वो बहुत फायरी होता है। एक ट्राइंगल बाय डिफॉल्ट फायरी है, आप इस बात को समझ सकते हैं। उसमें 4 ट्राइंगल्स हैं, एनर्जी का एक सोर्स है, और ऐसे मल्टीपल पिरामिड्स को यूज करने से फायर आ सकती है। ऐसे ही कुछ लोग भ्रम स्थान को खंडित कर देते हैं। मैं फिर से साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करता हूं। मान लीजिए ये जो धरती है, इस धरती जिस भी रोटेशन पर घूम रही है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर हमेशा घूमती रहती है, और इस धरती के बिल्कुल सेंटर में कोई होल कर दे, कोई तोड़ दे। आपने भी इस बात को समझा होगा, जब भी भूकंप आता है, मैग्नीट्यूड हिलते हैं, हिलने लगते हैं, बहुत तेज होता है उसका, तो सेंटर से ही वो खंडित होता है, तभी वो चारों दिशाओं में फैलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका सेंटर किस तरफ रहा। जब भी किसी भी चीज का सेंटर बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा, वहां पर बहुत सारी ऊर्जाएं आएंगी, तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आयुर्वेदिक दृष्टि से इस बात को सोच के देखिए। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि पेट खाली रहे तो आप ज्यादा स्वस्थ रहोगे, भरा हुआ रहे, बहुत ज्यादा ऊर्जावान रहे, ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
इसलिए ब्रह्म स्थान को खाली रखो, ना वहाँ पर टॉयलेट बनाओ, ना वहाँ पर किचन बनाओ, ना वहाँ पर कोई पेंटिंग्स टांगो, उसको ब्यूटीफुली खाली रखने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं ग्रीनिश कलर्स की। ईस्ट में ग्रीनिश कलर का इस्तेमाल करो, बच्चों के कमरों में ग्रीनिश कलर का इस्तेमाल करो, हर डायरेक्शन में मत करो। ग्रीन क्या है? एयर है, हमेशा ग्रोथ है, लेकिन टूटा फूटा भी है। जैसे आप पेड़ को देखते हैं, पेड़ निकलता है, चारों तरफ ब्रांचेस निकलने लगती हैं और वो अलग अलग दिशाओं में फैलने लगती हैं। तो जब किसी को ग्रोथ चाहिए, बच्चों को ग्रोथ चाहिए, बच्चों का कमरा अगर ईस्ट डायरेक्शन में बनाते हो तो उनका सामाजिक संपर्क अच्छा होता है, वो ग्रोथ को दर्शाते हैं, ग्रोथ फैलने लगती है। लेकिन यही कलर जब आप वेस्ट में लेकर आते हो तो प्राप्तियों को तोड़ने का काम करने लगती है। इस तरीके से हर एक चीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आजकल मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे घरों के अंदर टॉर्टोइज, लाफिंग बुद्धा, गौतम बुद्धा का सिर, इस तरीके की चीजें रखी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। क्यों गलत है? टॉर्टोइज क्या देता है? स्लो बनाता है चीजों को, स्टेबल भी बनाता है, लेकिन क्रिस्टल का होने के कारण और ब्रह्म स्थान में रखने के कारण वो सारी ही चीजों को आपके घर में स्लो कर देता है। फिर दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है गौतम बुद्धा का सिर। एक बॉडी जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो भी प्रॉब्लमेटिक काम करेगी। क्या प्रॉब्लमेटिक काम करेगी? कि आपका सिर, मतलब आपका दिमाग काम करेगा कि गौतम बुद्ध की तरह करना है कुछ, लेकिन आपकी बॉडी, मतलब आपका कर्म जो है वो उनसे मैच कभी नहीं खा पाएगा और प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। इसी तरीके से चेस बोर्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, चेस बोर्ड क्या है? चेकमेट पोजीशन है। आप उसको नॉर्थ में रखते हैं तो अपनी अपॉर्चुनिटीज में अपने क्लाइंट्स के प्रति विजय पाते हैं, वेस्ट में रखते हैं तो आपको गेन्स आते हैं, आपको स्ट्रेटेजिक गेन्स आने लगते हैं। अब मैं बात करता हूं फैक्ट्रीज की। फैक्ट्री में भी इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से आप बनाते हो, क्या आप बनाते हो? मैंने आपको बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पैसे के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए, क्लाइंट के लिए। साउथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है नाम के लिए, फेम के लिए, हैप्पीनेस के लिए। वेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है गेन्स के लिए, और ईस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, जितने भी लोगों से आप मिलते चले जाते हो। इन चारों के कलर्स, नॉर्थ मतलब ब्लू, साउथ मतलब फायर, रेड, ईस्ट मतलब ग्रीन, एयर, एंड वेस्ट मतलब स्पेस, ग्रे और व्हाइट। इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल करें, थीम के हिसाब से इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इंटीरियर, बहुत ज़्यादा वॉलपेपर और साइकोलॉजिकली चीज़ों को सही रखने की कोशिश करें। अब आपकी बात आती है, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी? हाँ होगी, जब आपके घर का वेस्ट सही है और जिस भी डायरेक्शन की मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, क्या वो डायरेक्शन आपके घर में सही है कि नहीं सही। बहुत सारे लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनोवांछित क्रियाएं खत्म क्यों हो जाती है? एक बात, क्योंकि लोगों को स्वर योग के बारे में नहीं पता। नंबर 2, लोगों को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए फ्री वास्तु कोर्स 3 अप्रैल वाला आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे पड़े हुए 8 सेशंस को ज्वाइन कीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको डायरेक्शंस के बारे में ज्ञान हो जाए। अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अगर आप डिप्रेशन को कम करना चाहते हो तो ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके की अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देती हैं। वहीं पर उससे रिलेटेड अगर सामान रखा जाए तो आपका जीवन सुखद होगा, अच्छा होगा। ये थी वास्तुशास्त्र की बात, स्वर योग की बात। जब भी आप उठो, जो नाड़ी आपकी एक्टिवेटेड है, लेफ्ट या राइट, उसी का पैर जमीन पर पहले नीचे रखने की आपको जरूरत है। उसके बाद में जो भी आप कर्म करते हो, इनहेल करके उसी के लिहाजे से उस कर्म को किया जाए, उस पैर को बाहर रखा जाए और उसी से आपके फोन उठाए जाएं। जितने भी पॉजिटिव टास्क आप करते हो, स्वर योग के हिसाब से ही करें। हर चीज को आप बैलेंस करोगे, साइंस को, वास्तु को, लॉजिक्स को, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, लाइव सेशन के अंदर ये बात बताई थी, कैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिव होता है, कैसे आप उसकी गतिविधियां समझ सकते हो आराम से। क्योंकि जब आपको स्वर आएगा तब आपको लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और उसकी गतिविधियों के बारे में सारी चीजें समझ में जरूर आएंगी। तो ये है पूरा वास्तुशास्त्र, रियलिटी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, कैसे आप खुद से काम कर सकते हैं, मैंने उसके बारे में पूरी कंप्लीट बात करी। कैसे आप स्वर योग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बात करी। और भी खूब सारी वीडियोस लेकर मैं आप सभी के बारे में बात करता रहूंगा। जो भी लोग आप चाहते हो कि मैं आपसे संपर्क करूं या आपके दिए गए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के पास लेकर आ सकूं। थैंक यू।